बड़ी खबर आपको भिलाई से बताते हैं, जहां पर भिलाई में विदेशियों के साथ साइबर फ्रॉड किए जाने का एक मामला सामने आया है। मास्टरमाइंड अर्जुन शर्मा ने एक फर्जी आईडी बनाई हुई थी। मोबाइल लैपटॉप वायरस को हटाने के नाम पर यह ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने इस दौरान 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठगी के 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जाते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ये लंबे वक्त से इस तरह की 420 की वारदात को अंजाम देते थे। और गूगल, आपको ये भी बता दें कि फरार गूगल ने भिलाई को ये बताया था कि ये सुरक्षित शहर है। तो अर्थ अवस्थी जो आरोपी है वो फरार है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर विदेशियों के साथ साइबर फ्रॉड किए जाने का मामला सामने आया है। अब आप देखिए कि ये जो साइबर फ्रॉड की वारदात को जो लोग अंजाम देते हैं, 420 की वारदात को अंजाम देते हैं, वो कितने शार्प रहते हैं कि इतनी शार्पनेस से वो इस तरह के क्राइम को यहाँ पे अंजाम देते हैं कि लोगों के खातों से पैसे भी निकाल लेते हैं, उनकी आईडी को भी हैक कर लिया जाता है। इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है अर्जुन शर्मा, उसने एक फेक आईडी को बनाया हुआ था। मोबाइल लैपटॉप वायरस को हटाने के नाम पर ये सभी लोग इस ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। कोमल धनेसा ज्यादा जानकारी के साथ IBC 24 संवाददाता लाइव जुड़ गए। कोमल, अब तक कितनी वारदातों को ये लोग अंजाम दे चुके हैं? कैसे इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है? जी देखिए, इस पूरे मामले को कुछ इस तरह समझना होगा कि आमतौर पर साइबर ठगी के जब मामले आते हैं तो विदेश से लोग भारत के लोगों पर ठगी करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि भारत में यानी भिलाई में रह करके कनाडा और अमेरिका जैसे लोगों के साथ में ठगी की गई। और ये ठगी इस तरह की गई कि एक गूगल पे एक पेज बनाया गया जिसमें ये बताया गया कि वो जो कंपनी है वो जो है वायरस हटाने का काम करती है, चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो। इस तरह लोगों को झांसे में लिया गया। और आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, गूगल सर्च इंजन में सबसे पहले जो मास्टरमाइंड अनुज शर्मा जो हरियाणा का रहने वाला है, उसने सबसे पहले सर्च किया कि सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है जहां पर रह करके वो अपना काम कर सकते हो। तो गूगल सर्च इंजन में भिलाई शहर का नाम बताया जो सबसे सुरक्षित बताया गया। और आमतौर पर देखते हैं कि भिलाई एजुकेशन हब है, यहाँ पर लोग पढ़ने लिखने के लिए बाहर से भी आते हैं, बच्चे आते हैं, काफी संख्या में यूथ आते हैं। तो जो अनुज शर्मा के जो अर्जुन शर्मा के जो कोई रिश्तेदार है वो भिलाई के थे और उसके मार्फत वो यहाँ पहुंचा और चौहान टाउन में उसने एक मकान लिया और मकान में वहां पर उसने एक कॉल सेंटर खोला और कॉल सेंटर के माध्यम से ये सारी ठगी की गई। और इसके जो मास्टरमाइंड के साथ में 2 ऐसे सहयोगी थे जो अभी पुलिस की तरफ से बाहर है, सम्यक और अर्थ अवस्थी। इनका जो काम था, अर्जुन शर्मा को उसने इंटरनेशनल सिम दिलाया था ताकि उससे इंटरनेशनल कॉलिंग हो सके। और जो सारी पेमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी और डॉलर में ली जाती थी, ई वॉलेट में ली जाती थी और उसके बाद में हवाला के जरिए ये पूरा पैसा इंडियन मनी में यहाँ पर ट्रांसफर करके अपना कमीशन काट करके अर्जुन शर्मा के पास पहुंचता था। तो जो पहला जो खुलासा हुआ है उसमें करीब 10 से 12 लाख का जो मामला है वो सामने आया है। उसके बाद ये पूरा खुलासा इस तरह हुआ था कि जब चौहान टाउन में जो वो एक्चुअल में वो रेसिडेंशियल कॉलोनी है, वहां पर कुछ लोग आकर रह रहे थे और घर से बाहर नहीं निकलते थे। कोमल, इस पूरे घटनाक्रम में अब तक काफी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अगर हम बात करते हैं 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। कब तक इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल, देखिए 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो सम्यक और अर्थ अवस्थी है उसकी तलाश में पुलिस जुट चुकी है। और जो अर्जुन शर्मा मास्टरमाइंड है उसे अभी पुलिस रिमांड में लिया गया 5 दिन के लिए। तो हो सकता है कुछ दिन में जल्द पुलिस खुलासा करे इस पर। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि गूगल सर्च इंजन में भिलाई को अब तक सबसे सुरक्षित बताया जाता था, लेकिन अब देखिए भिलाई भी यहाँ पे अछूती नहीं रही है।